जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेजर टूल के बारे में। कैटिया में आप मेजर टूल को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो मेजर टूल आपको यहाँ पर ऐसे बॉटम में नज़र आएगा, या जैसे ये नज़र आ रहा है। क्लियर। तो मेजर में क्या है कि जो भी हम 3D क्रिएट कर रहे हैं या 2D क्रिएट कर रहे हैं, 2D में तो जैसे हम कंस्ट्रेंट्स को यूज़ कर लेते हैं, एंड इसमें क्या 3D ज्योमेट्री को अगर आपको मेजर करना है। क्लियर। जैसे हम मेजर करते हैं, लेंथ वगैरह मेजर करते हैं, तो सिंपली आप इससे कर सकते हो। और रेडियस डायमीटर वगैरह वो यहाँ से आप देख सकते हो। तो उसे देखते हैं अभी हम कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले हम एक 3D क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम उस पर यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फ्रंट प्लेन लिया, इधर मैं कोई एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो ऐसे मैंने एक प्रोफाइल क्रिएट कर ली। इस पे अगर आपको डायमेंशंस वगैरह डिफाइन करनी है वो कर सकते हो। चलो मैं एक बार कर ही देता हूँ, एक दो कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने 300 कर दिया, इसको यहाँ पर मैं 100 कर देता हूँ। क्लियर। ऐसे आप इन्हें भी डिफाइन करना चाहो, इन्हें भी कर सकते हो। क्लियर। तो ये सभी आप ऐसे डायमेंशन यहाँ से भी कर सकते हो। तो इसको अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ एग्जिट वर्कबेंच। तो ये आपके पास एक क्लोज्ड प्रोफाइल है, इसको अभी मैं करता हूँ 3D में कन्वर्ट। तो जैसे यहाँ पर मैंने पैड फीचर पे क्या क्लिक, इसको कर देता हूँ यहाँ पर मैं 60 रिवर्स। अगर चलो यहाँ से हम थोड़ी ज़्यादा कर दें, इसको चलो मैं कर देता हूँ 70। ओके कर दिया। तो अभी हमारे पास एक 3D ये ज्योमेट्री क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें ये जो लेंथ वगैरह है, यहाँ से अगर आप 3D का कोई भी पार्ट जैसे अब बन चुका है, अब इसके 3D में ये चेक करना चाहते हो कि ये कितना है, तो यहाँ पर आप मेजर टूल पर क्लिक करोगे, तब आपके पास यहाँ पर आएगा मेजर डेफिनेशन ऑफ बॉक्स। तो जैसे यहाँ पर अभी फर्स्ट आपके पास आ रहा है यहाँ पर मेजर बिटवीन, कहाँ से लेके कहाँ तक आप इसे मेजर करना चाहते हो। जैसे कि मैं इस एज से और इस एज तक मेजर करना चाहता हूँ, इसका जो डिस्टेंस है कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर जैसे आपको ये ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है 72.362 mm। क्लियर। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आ रहा है ना डिस्टेंस बिटवीन एंगल। अभी इसमें कोई एंगल नहीं है तो इसलिए ऐसे सिंपली नज़र आ रहा है। ठीक है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर होल्स वगैरह वो भी आप चेक कर सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर अभी आ रहा है कस्टमाइज का। क्लियर। जैसे मैं इस पर कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ, तो अभी आपको यहाँ पर आ रहा है ना मिनिमम डिस्टेंस, कर्व लेंथ, एंगल वगैरह। तो जो भी आपको पॉइंट्स चाहिए वो ले सकते हो। क्लियर। उस पर टिक करोगे, जैसे कंपोनेंट्स आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी। तो दोबारा जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो पहले था यहाँ पे मेजर बिटवीन, जैसा भी आप लेना चाहते हो। अगर मैं चलो वर्टिकल डिस्टेंस लेना चाहता हूँ इसका। क्लियर। तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए क्या है, अब जो मैंने सिलेक्शन करी, एक तो वर्टिकल लेंथ करी, तो यहाँ पर इन दोनों का ऐसे हॉरिजॉन्टल चलो चेक कर लेते हो। अगर वर्टिकली करना है, फिर हमें ये करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली, ये दो लाइंस सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब देखो आपको ये नज़र आ रहा है, इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 100 mm। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इसमें मेजर बिटवीन इन अ चेन। क्लियर। इन चेन में कैसे, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बार एग्जिट करता हूँ, दोबारा लेता हूँ, तो पहले एक मैं सिंपल से यहाँ पे इनका डिस्टेंस ले लेता हूँ। क्लियर। इसको मेजर बिटवीन में गए, ये मैंने ले लिया हॉरिजॉन्टली। क्लियर। अब यहाँ पे मैं चेन के अकॉर्डिंग लेना चाहता हूँ, और मैंने ले लिया ये वाला। क्लियर। अब क्या, जो नेक्स्ट इसका जो सेगमेंट्स है वो यहाँ पर आपको डायमेंशन नज़र आ रही है, और उसके नेक्स्ट वाली चाहिए, तो ऐसे आपने क्या करना है, क्लिक करते रहना है। एक तो आपने सेलेक्ट किया ही हुआ है, उसके साथ ही वो आगे कंटिन्यू होता रहेगा, इसलिए यहाँ पे इसका नाम क्या, चेन। क्लियर। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ ओके पे क्लिक। दोबारा भाई हम इस पे क्लिक करेंगे मेजर बिटवीन में। नेक्स्ट अब इसमें यहाँ पर आ रहा है मेजर बिटवीन इन फैन। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पे क्या सिलेक्ट, एक इस फीचर को ले लिया, इसका डिस्टेंस आ गया, नेक्स्ट वन ले लिया, अब इसका आ रहा है। क्लियर। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये डिस्टेंस काउंट करता रहेगा, जैसे जैसे हम सिलेक्शन करते रहेंगे। ये देखो अब इस एंड एज से लेके यहाँ तक आपको ये क्या आ रहा है, इसका डिस्टेंस नज़र आ रहा है। क्लियर।
तो ऐसे भी आप डिस्टेंस काउंट कर सकते हो, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कितना कितना इनका डिस्टेंस है। क्लियर। तो ऐसे आप सिंपली मेजर बिटवीन को यूज़ कर सकते हो अलग अलग। जैसे यहाँ पर आ रहा है ना सिलेक्शन मोड, कोई भी ज्योमेट्री आ गई, पिकिंग पॉइंट, पॉइंट एज, तो ऐसे आप इनमें क्या ले सकते हो, जैसे एक्सिस, पॉइंट, सरफेस वगैरह जितने भी हैं उन सभी को आप रेफरेंस लेके दूसरे रेफरेंस तक इसके क्या कर सकते हो, डायमेंशन चेक कर सकते हो, ये इनकी लेंथ विड्थ कितनी है वो चीज़। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है मेजर आइटम में। क्लियर। जैसे कि जब फेस का एरिया वगैरह अगर आपको फाइंड करना वो भी कर सकते हो, अब यहाँ से भी ले सकते हो। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे इसके साथ भी ऑप्शन दी हुई है, वहाँ से भी ले सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने मेजर आइटम पे किया क्लिक, तब आपको सिलेक्ट करना है एरिया। तो जैसे मान लो मैंने ये फेस सिलेक्ट किया, अब ये जो आ रहा है ना यहाँ पे प्लेन और इसका एरिया आपको फाइंड हो रहा है। क्लियर। जैसे यहाँ पे मैं कस्टमाइज में जाता हूँ, जो वैल्यूज़ आपको यहाँ पर चाहिए। क्लियर। अगर इसमें रेडियस डायमीटर है तो ले सकते हो। क्लियर। जैसे यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया, ठीक है, सरफेस पे कितनी पड़ रही है क्या है, तो वो सब यहाँ से आप ले सकते हो। ओके क्या। क्लियर। तो यहाँ पर आ रहा है ना एरिया, और यहाँ पर एक्स वाई और जेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वैल्यूज आ रही है। क्लियर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनसे एक्स पे नहीं है, वाई जेड पे यहाँ पर आपको वैल्यू नजर आ रही है। कोई भी आप फेस लेना चाहते हो उस फेस का ये फाइंड करके दे देगा। जैसे मान लो मैंने इस फेस का लिया, इस फेस के अकॉर्डिंग इसकी ये सारी वैल्यूज आ गई। क्लियर। नेक्स्ट बना है हमारे पास यहाँ पर मेजर इनर्शिया। इनर्शिया में क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी 3D का सॉलिड रहता है, तो उस सॉलिड पे उसमें कितनी कैपेबल पावर्स हैं, मीन्स उसे हम पुश कर सकते हैं, उससे वैल्यू एक्सीड होनी चाहिए, जो आपका इनर्शिया आएगा। क्लियर। जैसे सॉलिड बॉडी की हम काउंट करें बात, तो जैसे यहाँ पे मैंने इनर्शिया पे क्या क्लिक। क्लियर। तो यहाँ पर अभी नो सिलेक्शन में आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ नहीं सिलेक्ट किया, अभी मैं सिंपली एक फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब सिंपली एक फेस लिया है, पूरी बॉडी नहीं काउंट करी। क्लियर। तो यहाँ पर आ रहा है फेस पैड वन पार्ट वन, तो इसका एरिया, इसका जो एरिया इस फेस का वो आ रहा है, इसका मास। क्लियर। और इसका सरफेस मास। क्लियर। ये वो आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है ना इनर्शिया मैट्रिक्स जी, तो इसमें इन्होंने इसकी वैल्यूज दे रखी हैं, इसकी जो यहाँ पे लिखा है ना यूनिट्स होंगे यहाँ पे किलोग्राम्स, तो कोई ज़्यादा वैल्यूज है नहीं इसमें। क्लियर। तो ये देखो यहाँ पे -E-004, तो काफ़ी लेस है इसका जो मास रहा है। क्लियर। अभी हम क्या करते हैं कि पूरी बॉडी के काउंट करके देखते हैं। तो जैसे ये पैड है, पूरा पैड फीचर है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इनर्शिया पे क्या क्लिक, अब देखो ये पूरी बॉडी काउंट कर रहा है। अब इसका वॉल्यूम भी आ रहा है, एरिया, मास, डेंसिटी। क्लियर। तो ये सब वैल्यूज़ यहाँ पर शो हो रही है, इनर्शिया के भी हो रही है। अब इसमें भी अगर आप जो वैल्यूज़ चाहिए, जैसे मूवमेंट एक्सिस, इनर्शियल मैट्रिक्स, ये सब वैल्यूज़ यहाँ से आप ले सकते हो, फाइंड कर सकते हो कितनी किसकी क्या वैल्यू है। क्लियर। तो ये ऐसे आप इसमें चेक कर सकते हो कि बॉडी का मास वेट कितना है। क्लियर। डेंसिटी कितनी है, जो भी आप सॉलिड बॉडी क्रिएट कर रहे हो वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो ऐसे आप सिंपली इसमें यूज़ करके देख सकते हो। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके पे क्लिक। क्लियर। तो सिंपली ऐसे आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि अगर आपने इस पर कोई मटेरियल प्रोवाइड करना है। क्लियर। अगर हम इस पर मटेरियल अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप इस पे करके देख सकते हो। क्लियर। उसके बाद इसकी क्या वैल्यूज़ रहेंगी, जैसे यहाँ पे मैं अप्लाई मटेरियल, एक नीचे टैब आएगी, तो यहाँ पर आपको ये वैल्यूज नज़र आ रही है, यहाँ पर नज़र आ रही है इसकी लाइब्रेरी, ये आ रही है ना रीड ओनली, मीन्स आप इसका मटेरियल चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ जो है उसी को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे इस 3D सॉलिड नज़र आ रही है, एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, अलग अलग मेटल्स आ रही हैं। क्लियर। तो जैसे यहाँ पर मैं अभी ब्रॉन्ज ले लेता हूँ, तो ब्रॉन्ज को मैंने किया सेलेक्ट। क्लियर। अप्लाई मटेरियल और ओके पे कर दिया क्लिक। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस पे मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा ब्रॉन्ज का। क्लियर। ब्रॉन्ज का मटेरियल भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पर बट अभी यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा, तो उसके शो करने के लिए आपको यहाँ पर टैब सेलेक्ट करनी पड़ेगी शेडेड विद मटेरियल की। यहाँ से आपने फाइंड करनी है, यहाँ पे शेडेड विद एजेस आ रहा है। क्लियर। तो ये आ गया शेडेड विद मटेरियल। जैसे मैंने शेडिंग विद मटेरियल किया, अब आपको ये इसका मेटल का मटेरियल नज़र आ रहा है, जो भी हमने मेटल यहाँ पे यूज़ करी, जैसे ये ब्रॉन्ज। क्लियर। ये नज़र आ रहा होगा अब। क्लियर। अगर अब हम इसका इनर्शिया चेक करें, जैसे इस पार्ट बॉडी को सिलेक्ट किया,
और इनर्शिया पे क्या क्लिक। अब ये देखो, अब इसकी देखो डेंसिटी चेंज हो गई, पहले 1000 के समथिंग कुछ आ रही थी जो अभी हमने चेक करी थी, बट यहाँ पर अब आ रही ना 8860 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर। तो ऐसे मटेरियल के साथ जो मटेरियल की डेंसिटी रहती है, वैल्यूज रहती हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज चेंज हो रही है। तो ऐसे आप कोई भी 3D का सॉलिड ले रहे हो, ठीक है, उस पर मटीरियल अप्लाई किया हुआ है और उसकी डेंसिटी चेक करनी है, मास वेट चेक करना, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो अभी तो हमने सिंपली एक सिंपल सा मॉडल ही क्रिएट किया था, बाकी अब जब हम आगे फर्दर्स देखेंगे कैसे हम कैटिया में मैकेनिकल पार्ट्स या कोई पार्ट्स क्रिएट करना है मटेरियल के साथ, वो कैसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।